देख रहे हैं रबसी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह और अभी हमारे साथ मौजूद है अभिषेक सर। तो आज राजनीतिक मुद्दे पे कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि चिराग पासवान ने 11 लोकसभा सीट के लिए प्रभारियों का उम्मीदवार बना दिया है, ऐलान कर दिए हैं। तो क्या उनकी मंशा है और क्या आगे वो करना चाहते हैं, आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सर, चिराग पासवान इसके आगे आखिर क्या करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, पूरी खबर ये है निधि कि चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी की तरफ से या चिराग पासवान की तरफ से ही आप कह सकती हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही हैं, 11 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। और इसको सामान्य घटना नहीं माना जा रहा है, इसको सामान्य घटना माना भी नहीं जा सकता। राजनीति के पंडित भी इसको सामान्य घटना नहीं मान रहे हैं। 11 लोकसभा सीट पर आप अगर प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, अगर आप ये कहेंगे कि हम तो एनडीए की मजबूती के लिए, तो एनडीए की मजबूती के लिए 40 लोकसभा सीट पर क्यों प्रभारी नियुक्त नहीं कर रहे हैं? अगर आपके इस फैसले का आधार यह हो सकता है तो जाहिर है 11 लोकसभा सीट पर आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, 11 लोकसभा सीटों को लेकर आप प्रेशर बना रहे हैं और 11 लोकसभा सीटें चिराग पासवान के खाते में एनडीए कोटे से जाएगी। ये नामुमकिन है, यह संभव ही नहीं है कि 11 लोकसभा सीटें चिराग पासवान को मिल जाए। तो इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है, सवाल यह भी है कि क्या चिराग पासवान एनडीए से बाहर होने की भूमिका तैयार कर रहे हैं, एनडीए से बाहर होने की भूमिका तलाश रहे हैं और उस भूमिका में आ रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से एनडीए में आए हैं, चिराग पासवान बहुत असहज महसूस कर रहे हैं और असहज होना स्वाभाविक भी है। जो लड़ाई उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ छेड़ी, चिराग पासवान एक वक्त पर बिहार में नीतीश विरोध की मुखर आवाज़ माने जाते रहे और फिर नीतीश कुमार एक ही गठबंधन में, चिराग पासवान एक ही गठबंधन में। नीतीश कुमार की नीतियों का चिराग पासवान अब कैसे विरोध करेंगे? खुलकर तो कह नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि नीतीश कुमार तो बॉस हैं अब एनडीए के, एनडीए सरकार के मुखिया हैं, वो एनडीए गठबंधन के मुखिया हैं वो बिहार में कम से कम। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान को ये मंजूर कैसे होगा कि वो नीतीश कुमार की सरपरस्ती में काम करें, जिनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा और जिन पर एक हमले का एक भी मौका चिराग पासवान ने नहीं छोड़ा हो। खबर यह भी आई थी पिछले दिनों की राज्यसभा के सांसद मनोज झा से उन्होंने मुलाकात की थी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और तमाम तरह की चर्चाएं रही हैं आरजेडी से नज़दीकियों को लेकर। तो जाहिर तौर पर यह सवाल है कि क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होने जा रहे हैं, क्योंकि 11 लोकसभा सीटों पर, और 11 में से कौन सी लोकसभा सीटें हैं? 6 वो लोकसभा सीटें हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी लड़ी थी और 6 की 6 सीटें जीती थी। समस्तीपुर, हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, नवादा, वैशाली, इन 6 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने लोकसभा प्रभारियों को नियुक्त किया है और 5 सीट ऐसी उनके है माता कि पिता ने उनकी संगीत की शिक्षा को काफी वाल्मीकि नगर पर दावा, जहानाबाद पर दावेदारी, गोपालगंज पर दावेदारी। के लोग स्वाति को उनकी आवाज से 11 सीटों पर उन्होंने दावा ठोका है। स्वाति ने यूट्यूब पर एक चैनल स्वाति मिश्रा के नाम से, जबकि एक चैनल स्वाति मिश्रा भक्ति के नाम से। स्वाति हर तरह की गाली गाती है, साथ ही साथ भक्ति गीत पर बेहद अच्छा गाती है। सकते हैं स्वाति के मेन चैनल पर 590,000 सब्सक्राइबर, जबकि उनके भक्ति चैनल पर 358,000 सब्सक्राइबर और 55 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स हैं। स्वाति के मशहूर भजन राम आएंगे को अब तक 44 मिलियन व्यूज मिले हैं। 2-3 सीटों से ज्यादा शायद न मिले, 4 सीट अधिकतम मिले। तो चिराग पासवान की आशंका यह भी हो सकती है, और आशंका होना सही है, क्योंकि जेडीयू तो कहीं रही है, इंडिया गठबंधन में थी तो 16-17 सीटों पर कह रही थी कि 16 से हम कम पर बात करने को तैयार नहीं है, हमारे पास 16 सांसद हैं, 17 हम लड़े थे 2019 में। तो जेडीयू अगर 16 सीटों पर लड़ेगी तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी 5 सीट पर लड़ेगी, बीजेपी को भी 14, 15, 16 सीट चाहिए। तो जाहिर तौर पर जब ऐसा होगा तो सहयोगियों के हिस्से में बहुत सीटें नहीं आनी हैं। तो इस बात को लेकर भी चिराग पासवान आशंकित होंगे, और अगर उनको बेहतर डील मिली आरजेडी से, उनके पास अगर कोई अच्छा विकल्प हुआ, जो कि दिख रहा है कि आरजेडी के रूप में उनके पास विकल्प है, इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के रूप में उनके पास विकल्प है। देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि चिराग पासवान जा ही रहे हैं, वो कल ही चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, ऐसी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। हम बस जो घटनाक्रम है, जिस तरह का फैसला चिराग पासवान ने लिया है, राजनीतिक पंडितों से जो बात होती है, मेरी अपनी जो राजनीतिक समझ है, उसके आधार पर ये कह रहा हूँ कि इसकी गुंजाइश बढ़ गई है, इसकी गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे रही है
कि संभवतः चिराग पासवान आने वाले दिनों में अगर उनके लिए स्थिति और असहज हुई तो एनडीए गठबंधन से वो अलग हो सकते हैं। अगर वो एनडीए गठबंधन से अलग हो सकते हैं तो किसका दामन वो फिर पकड़ेंगे? तो जाहिर है बिहार में तो दो ही राजनीतिक खेमे हैं, तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश तो है नहीं। और अलग एकला चलो की राह पर चिराग पासवान चलकर देख चुके हैं, बहुत फायदा होता नहीं है। पप्पू यादव अकेले चल रहे हैं, AIMIM बिहार में अभी अकेले चल रही है, तो बहुत फायदा होता नहीं है। किसी न किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा ना आपको। मुकेश सहनी अकेले चल रहे हैं, तो आपको या तो एनडीए में रहना पड़ेगा या इंडिया गठबंधन में रहना पड़ेगा, बिहार में जिसको महागठबंधन कहते हैं। तो अगर एनडीए से अलग होंगे तो महागठबंधन में जाएंगे। जी, तो फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इस रिपोर्ट के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।